Hello everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic notches and wears. So we'll continue with this topic. So far we've discussed what are notches and what are wears. We've discussed a few numericals based on rectangular notch and its derivation. In today's lecture we are going to discuss the derivation of discharge over a triangular notch. अब ये आप देख सकते हैं फिगर में कि ये क्या दे रखा है, एक ट्रायंगुलर नॉच। इस नॉच को हम और भी क्या बोलते हैं, वी नॉच। वी नॉच क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो शेप है वो किसकी है, वी की शेप में है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, वी नॉच। और सिंस इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल तो इसको और क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर नॉच। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये जो ये वाला पोर्शन है ये तो मेटल प्लेट है। जो ये टिप ऑफ दिस वी है इसको बोला जाता है एपेक्स ऑफ द नॉच। ये जो यहाँ पे जो दो साइड्स कन्वर्ज कर रही हैं इसको बोला जाता है एपेक्स ऑफ द नॉच। जो हम पानी का हेड लेते हैं वो पानी का हेड कहाँ से लेते हैं, इस एपेक्स से ऊपर यहाँ तक लेंगे, जो फ्री वाटर सरफेस है वहां तक। सो एच इज द head of water above the apex of the notch. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका थीटा। थीटा क्या है, ये जो ये v है ये v कुछ एंगल बनाता है। अब ये कितना एंगल बनाया है, ये जो ये दो साइड्स हैं इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, थीटा। तो इसको बोला जाता है, इस थीटा को एंगल ऑफ द नॉच। दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ द नॉच। जो भी ये v एंगल बनाएगा उसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ द नॉच। यहाँ पे फिगर में मैंने आपको थीटा बाय 2 दिखाया है, वो जब आप डेरिवेशन देखेंगे आगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये थीटा बाय 2 क्यों लिखा गया है। यहाँ से अगर मैं लिखूं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, तो अगर हम देखें एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी which is equal to theta by 2। ठीक है, this is equal to theta by 2। तो इसकी वजह से एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू सिंपली थीटा। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। ये पूरा एंगल थीटा है और हमने इसको बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और उससे क्या मिल रहा है हमें, थीटा बाय 2। क्लियर। अब हमने क्या किया है, ये जो ये फ्री वाटर सरफेस है हमें तो इस पूरे एरिया का डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। हम बेसिक हमारा एम तो क्या है इस डेरिवेशन का, कि हमें डिस्चार्ज पता करना है कि इस वी नॉट से कितना डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज पता करने के लिए हम पूरा का पूरा वी नॉच के एरिया को नहीं फाइंड आउट कर सकते, पूरे के पूरे से नहीं फाइंड आउट कर सकते डिस्चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं। ये जो ये ब्लू कलर से स्ट्रिप दिखाई गई है जिसकी हाइट कितनी है डी और ये कितनी डेप्थ पे ली है मैंने, फ्री वाटर सरफेस से कुछ डेप्थ पे ली है, उस डेप्थ की वैल्यू कितनी है एच। सो फ्री वाटर सरफेस से अप टू द स्ट्रिप कितनी डेप्थ है, एच डेप्थ है। और स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, स्ट्रिप की हाइट कितनी है डी एच। तो आई कैन राइट हाइट ऑफ द स्ट्रिप, हाइट ऑफ द स्ट्रिप कितनी है डी एच। क्लियर। अब हमें पता करना है विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, क्योंकि हमें डिस्चार्ज के लिए तो क्या निकालना होगा, एरिया। हमें पता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। तो पहले ए इंटू वी। ठीक है, तो हमें तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया कैलकुलेट करना होगा। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इस स्ट्रिप की हाइट और विड्थ निकालनी होगी। विड्थ ऑफ द स्ट्रिप कितना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू
ए बी, ठीक है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू ए बी। ए बी को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए सी प्लस सी बी, लिखा जा सकता है ए सी प्लस सी बी। और यहाँ पे हम एक नोट लिख लेते हैं कि जो ओ सी है, ओ सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी होता है तो दिस इम्प्लाइज कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जो हमने ड्रॉप किया है ये क्या है, ये दो, इस लाइन ए बी को दो पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो AC plus CB can simply be written as twice of CB, लिखा जा सकता है। AB को मैं कैसे लिख सकती हूँ, twice of CB। So मैंने क्या किया, AB is equal to 2 times CB। तो अब अगर मेरे पास ये CB की वैल्यू आ जाती है तो मैं किसको ढूंढ लूंगी, मैं AB की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। अब CB की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, हम tan थीटा यूज कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, इन ट्रायंगल, पहले यहां लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ओ बी। तो सी ओ बी ट्रायंगल कैसा दिखता है, सी ओ बी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। सो आई कैन राइट दिस इज C, this is O and this is B। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे CB ढूंढना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। और मुझे क्या गिवन है, मुझे OC गिवन है। OC कैसे गिवन है, अगर मैं देखूं O से लेके इस फ्री वाटर सरफेस तक कितनी हाइट है, H हाइट है। अगर मैं इस फ्री वाटर सरफेस से ये C स्ट्रिप की डेप्थ माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, OC बचेगा। जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ड्रॉप कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ सी बी हमारे पास क्या है कि अगर मैंने ये ड्रॉप कर दिया डी यहाँ तक फ्री वाटर सरफेस तक, ये कहाँ तक ड्रॉप किया है मैंने, फ्री वाटर सरफेस तक, ठीक है, फ्रॉम दी एपेक्स, ये एपेक्स था ऑफ द नॉच, और ऊपर क्या है, फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस, ठीक है। तो उस तक हाइट कितनी है, हमारे पास टोटल हाइट है h, कैपिटल H। और हमने बोला था कि जो स्ट्रिप ली है मैंने ए बी, वो स्ट्रिप कितनी डेप्थ पे ली है, स्मॉल h। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे OC कैलकुलेट करना है। OC को मैंने क्या डिनोट कर दिया, x से डिनोट कर दिया। सो इन ट्रायंगल COB tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आता है इसमें, परपेंडिकुलर आता है सी बी, और बेस कितना आता है, बेस आता है ओ सी, ठीक है। अब बेस के लिए मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x कैन बी रिटन एज h माइनस स्मॉल h, लिखा जा सकता है। इस पूरे में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, h सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x कितना आ गया मेरे पास, h माइनस स्मॉल h। So now I can write tan theta by 2, tan theta by 2 is equal to CB, मुझे कैलकुलेट करना है तो CB मैंने रेड से लिख दिया, CB अपॉन x। x को कैसे, फिर कैसे लिख सकते हैं हम इसको, CB अपॉन h माइनस capital H minus small h. So this implies CB will be equal to tan yeah, h minus small h into tan theta by 2.
तो ये आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू, CB की वैल्यू। जब मेरे पास CB की वैल्यू आ गई तो मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं AB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। AB इज सिंपली ट्वाइस ऑफ CB। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2H minus H, 2 times H minus H tan theta by 2. So this is the value of AB. क्लियर। तो यहाँ पे हमें AB की वैल्यू मिल गई। AB क्या था, AB was the width of the strip। AB क्या था हमारे पास, width of the strip। ये जो strip हमने ली थी इसकी width है AB। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज थ्रू द स्ट्रिप। स्ट्रिप से कितना डिस्चार्ज होगा उसको हमने डिनोट कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा तो मैंने उसको डिनोट कर दिया DQ से। अब हम क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू AB इंटू DH। और AB कितना निकाला हमने, AB कैलकुलेट किया ट्वाइस ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan ऑफ थीटा बाय 2 इंटू DH। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी होती है ये हम बर्नौलीज थ्योरम से कर चुके हैं कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी आ जाती है। हमने पिटोट ट्यूब के केस में सॉल्व किया था इसको, अंडर द रूट ऑफ 2GH। सो हमारे पास थ्योरेटिकल वेलोसिटी है अंडर द रूट ऑफ 2GH। अब ये मैं H क्यों लिख रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने H क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल वेलोसिटी किससे निकाली है, थ्रू द स्ट्रिप। ठीक है, अब स्ट्रिप के ऊपर कितना पानी है, स्ट्रिप के ऊपर पानी है ये स्मॉल h हाइट का, इतना ही पानी है। तो इसी हेड की वजह से क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अगर यही स्ट्रिप में यहाँ पे पॉइंट O पे ले लेती हूँ तो हेड कितना हो जाएगा मेरे पास, कैपिटल H हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2GH की जगह क्या लिखूंगी, कैपिटल H। क्लियर। तो ये जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है इसमें H कौन सा होता है, जिस भी पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर पानी का कितना हेड है। Clear? So that is the value of H which we use here. So now discharge through the strip will be equal to DQ is equal to area into theoretical velocity. So DQ मेरे पास आ जाता है, एरिया में लिख सकती हूँ 2 into H minus H tan theta by 2 into under the root of 2GH DH। क्लियर। ये एरिया का DH मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इस तरीके से रीअरेंज कर दी मैंने सारी टर्म्स। अब ये तो हुआ सिर्फ एरिया ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द स्ट्रिप। मुझे निकालना है टोटल डिस्चार्ज। तो टोटल डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज थ्रू द नॉच, थ्रू द V नॉच। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, we'll have to integrate। तो integrating both sides I have DQ को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं DQ इंटीग्रेशन। कहाँ से करेंगे आप इसको इंटीग्रेट, कितनी लिमिट से, 0 to Q।
और यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें ये देखते हैं कैपिटल एच जो है हमारा वो कांस्टेंट है, कैपिटल एच नहीं चेंज कर रहा है, स्मॉल एच चेंज कर रहा है, क्योंकि आप ये स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रिप को थ्रू आउट मूव कर रहे हैं, ओ से लेके डी पॉइंट तक, यहाँ पे डी पॉइंट था, ओ से लेके डी पॉइंट तक आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रिप को मूव कर रहे हैं ताकि आपको सारा का सारा एरिया मिल सके, डिस्चार्ज मिल सके। ठीक है, तो एच जो है वो वेरी करेगा, जैसे जैसे आपकी स्ट्रिप मूव करती रहेगी आपकी एच की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। थीटा कांस्टेंट है क्योंकि एक बार ही आपकी वी नॉच बन गई तो ये जो ये एंगल है ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज कांस्टेंट। तो हमारी जो इंटीग्रेशन हो रही है वो बेसिकली किसके लिए हो रही है, इस एच, स्मॉल एच के लिए हो रही है। तो ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो सकता है, ये जीरो से लेके कितनी डेप्थ तक आ सकता है, यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर से मेजर कर रहे हैं हम नीचे को एज, तो जीरो से लेके कितनी डेप्थ तक जा सकता है, कैपिटल एज तक जा सकता है। सो आई विल राइट लिमिट्स हैं इसकी, जीरो टू कैपिटल एच इंटू टू इंटू tan थीटा बाय टू अंडर द रूट ऑफ टू जी। अब मैंने सारी टर्म्स को, जो सिमिलर टर्म्स थी उनको कंबाइन कर दिया, एच डी एच। अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, मैंने ये एच वाली टर्म्स जो है उनको एक साथ लिख दिया है और ये जो बाकी कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको बाहर लिख दिया है, इनको एक साथ लिख दिया है। नाउ दीज टर्म्स आर कांस्टेंट। हमने अभी देखा था कि थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा और टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। तो इसको हम आउट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, हम इंटीग्रेशन को रीअरेंज कर सकते हैं कि मैं अपनी इंटीग्रेशन कहाँ लिखूं, मैं अपनी इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख सकती हूँ, जीरो टू एच, क्योंकि ये वाली टर्म्स तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो नाउ आई हैव इंटीग्रेटिंग, आई गेट डी क्यू को इंटीग्रेट जब हम करेंगे जीरो टू क्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब टू tan थीटा बाय टू इंटू रूट टू जी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं, क्रॉस में अंडर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई कैन राइट कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है। स्मॉल एच टू द पावर 1/2 क्योंकि एच अंडर रूट है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच टू द पावर 1/2। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एच इंटू एच टू द पावर 1/2 डी एच, इसको क्या लिख दिया मैंने, डी एच। क्लियर। अब ये ध्यान रखिए कि जब मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर लेके गई हूँ डी एच को, सॉरी अंडर रूट एच को, तो ये डी एच आउटसाइड द ब्रैकेट होगा। सो अब मैं फिर से लिख रही हूँ इसको, Q इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 under the root of 2g integration from 0 to capital H into h to the power 1/2 माइनस, अब इसको जब मैं पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेसिस सेम है तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2। तो ये डायरेक्टली अब मैं लिख देती हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा 3/2। 1 + 1/2 विल बी इक्वल टू 3/2। क्लियर। तो ये हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी यहाँ पे। अब सिंपल है, अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन क्या होती है, a टू द पावर n को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है n, सॉरी a टू द पावर n प्लस 1, a to the power n plus 1 upon n plus 1. This is the basic integration. So मैं क्या लिख सकती हूँ, Q is equal to 2 tan theta by 2 under the root of 2g integration of
h टू द पावर 1/2 की कैसे लिखेंगे? h टू द पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस h टू द पावर 3/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू कैपिटल H. अब ऑन सिंप्लीफाइंग आई गेट Q इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 रूट 2g. अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? h स्मॉल h टू द पावर 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा? 3/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? h टू द पावर 5/2, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 5/2, और ये क्या हो गया? 0 टू h. So now I have h to the power 3/2. अब जब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास हो जाएगा h to the power 5/2. ये कैसे हुआ? यहाँ पे जब मैं इस स्मॉल h में कैपिटल H सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 3/2 और ये इस h की पावर 1, तो इनको जब 3/2 प्लस 1 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्टली h टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2, माइनस यहाँ पे तो डायरेक्टली कैपिटल H की पावर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो h टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 0. जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी? 0 ही आ जाएंगी, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गई? 0 माइनस 0. सो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट 2 टू द पावर 2 इंटू tan थीटा बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 2g. यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब h टू द पावर 5/2 मैं बाहर ले सकती हूँ कॉमन, h टू द पावर 5/2, एंड अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास? 2/3 माइनस 2/5, 2/3 माइनस 2/5. एलसीएम लेके अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड यू विल ऑब्टेन अ वैल्यू 2 इंटू tan थीटा बाय 2 under the root of 2g h to the power 5/2 into this will be equal to 4/15. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एंड आई विल गेट q will be equal to 8 by 15 into tan theta by 2 under the root of 2g h to the power 5/2. सो ये कौन सी डिस्चार्ज आ गया हमारे पास? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. पर हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से पता है कि एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है दैट इज CD टाइम्स द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. तो हमें इस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हमें इसको CD से मल्टीप्लाई करना होगा टू ऑब्टेन द एक्चुअल डिस्चार्ज. सो एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q actual is equal to CD times Q theoretical. So Q actual will be equal to 8/15 CD tan theta by 2 under the root of 2g h to the power 5/2. So this is the final answer जो हमें डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है. दिस इज द फाइनल वैल्यू. दिस इज 5/2. तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिया. अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस डेरिवेशन का वो बोलता है कि एरर इन discharge over a V notch due to error in the measurement of head. तो हमें एरर निकालना है. क्या मतलब है?
वो बोलते हैं कि अगर आपने ये जो ये हाइट मेजर करी, हम कैपिटल एच मेजर कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें तो हम सिर्फ एक वैल्यू है जो हर बार हमें मेजर करनी होगी जब हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, हमें इस कैपिटल एच को मेजर करना होगा। बाकी सी डी भी कांस्टेंट रहेगा, थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो हर बार जब हम इस वी नॉट को यूज करेंगे तो मैं क्या मेजर करूंगी, एच मेजर करूंगी। तो वो बोलता है कि अगर मैं इस एज की मेजरमेंट में कुछ मिस्टेक कर देती हूँ, कुछ एरर कर देती हूँ, तो मुझे डिस्चार्ज की कैलकुलेशन में भी क्या आ जाएगी, मेरे पास कुछ एरर आ जाएगा। तो वो कितना एरर होगा? सो लेट्स सी क्यू। अब सिंपल क्यू मीन्स क्यू एक्चुअल। सो 8/15 सी डी tan theta by 2 under the root of 2g h to the power 5/2। अब हमने देखना है कि इसमें कितना एरर आ रहा है। सो आई कैन राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करूंगी तभी तो मुझे थोड़ा सा वैल्यू पता चलेगी कि थोड़ा सा एरर कितना है। तो जब मैं इन दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करती हूँ, सो आई ऑब्टेन, क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली डी क्यू। अब 8/15 इंटू सी डी tan थीटा बाय 2, इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डी एच। ठीक है, तो अंडर द रूट ऑफ 2g, ये तो कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन क्या होती है, d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर n इज n a टू द पावर n माइनस 1, यही होती है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो h के साथ करते हैं, क्या कर सकते हैं हम, 5/2 इंटू एच टू द पावर 5/2 माइनस 1, यही होगी हमारी डिफरेंशिएशन। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू 8/15 सी डी tan थीटा बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 2g इंटू 5/2 h टू द पावर ऑफ 3/2, क्योंकि 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर? सो नाउ आई हैव these values। अब अगर हम देखें तो ये टर्म और ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और दोनों इक्वेशंस में सेम है। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट k इंटू एच टू द पावर 5/2 क्यू के केस में, और डी क्यू के केस में मैं क्या लिख सकती हूँ, k इंटू 5/2 इंटू एच टू द पावर 3/2, यही लिखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि दोनों जगह पे k क्या है, कांस्टेंट, और where k is constant, जो भी v नॉट है उसके लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब हमें तो एरर ढूंढना था। अच्छा, यहाँ पे मैंने डी एच मिस कर दिया है। ठीक, अब क्या है कि आपके पास वैल्यू ढूंढनी है आपने एरर की, तो एरर इन डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरर इन डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू। एरर इन डिस्चार्ज तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई क्यू। सो आई कैन राइट dq is equal to k into 5/2 h to the power 3/2 dh, क्योंकि ये वाला जो dh था डिनोमिनेटर का, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ dq यूज करा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू dh होल डिवाइडेड बाय k into h to the power 5/2। So this k gets cancelled with this k, आपके पास बचता है 5/2 इंटू h टू द पावर 3/2 है, और ये डिनोमिनेटर का 5/2 है, तो इसको मैं माइनस 5/2 लिख सकती हूँ। सो आई हैव 3/2 माइनस 5/2 इंटू डी एच। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 इंटू एच टू द पावर -1 हो जाएगा, -1 इंटू डी एच। -1 3/2 -5/2 कितना कंप्यूट होता है, इक्वल टू -1।
So now I have dq by q is equal to 5 by 2 into dh divided by capital H. तो ये आ गई वैल्यू ऑफ एरर इन डिस्चार्ज. अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. अब ये जो ये टर्म 5/2 है ये मुझे बताती है कि एरर इन डिस्चार्ज जो है, एरर इन डिस्चार्ज जो है वो कितना है. 5/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 2.5. 2.5 times the error in measurement of age. अगर आप इस एज को पढ़ने में गलती करते हैं तो आपके डिस्चार्ज में कितने की गलती आ जाएगी, 2.5% की गलती आ जाएगी. ठीक है, सो दिस विल बी 2.5 times the error in measurement of age. So we have to be very careful while calculating this age. जब भी आप इस एज को कैलकुलेट करें तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो डिस्चार्ज कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी. सो आई होप आपको ये टॉपिक, ये डेरिवेशन समझ आई हो. In the next lecture we'll be discussing numericals based on this topic. So stay tuned. Thank you.